नमस्कार फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है जीटी टेस्ट का आज थर्ड डे था और इंडिया 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया से हार गया है। तो इस मैच के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या हुआ, क्या-क्या चैलेंजेस आए और इंडिया कहाँ-कहाँ फेल हुए। तो मेरे साथ आज है पीतवस, प्रसन्नजीत। आज हमारा डिस्कशन ओपन डिस्कशन होगा क्योंकि बहुत सारा एरिया है जहाँ पे इंडिया फेल हुआ है। कुछ ऐसे पॉइंट ही नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं, किसी को हम स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो पीतवस, आप पहले स्टार्ट कीजिए। हाय आकाश। गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकता। थोड़ा बुरा लग रहा है इंडियन टीम के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि 2 महीने से हम ये कोशिश में थे कि कब हम ये डीजीटी रिटेन करें और फिर चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप खेले। मगर एट द क्रंच मोमेंट ही हम हर वक्त की तरह इस तरह भी यू नो दैट वी मिस दैट चांस। 1896 के बाद ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का सबसे छोटा मैच है, टेस्ट मैच। तो आपको मतलब अंदाजा हो चुका होगा कि कितना जल्दी ये टेस्ट मैच खत्म हुआ, और बट एट द सेम टाइम हार्ट ब्रेकिंग डे है। हमने सोचा था, कल भी बात किए थे हम, कि थोड़ा अच्छा अगर शुरुआत सुबह से हो जाएगा, अगर 200 तक टारगेट मिल जाएगा, ताकि देन वी हैव ए चांस। बातें नहीं है या फिर जीत को हारने में बदलना चाहते हैं, ये पता नहीं। प्रसन्नजीत। हाँ जी, जैसे विश्वास ने कहा बहुत ही हार्टफुल मोमेंट है और आई गेस सिर्फ फैंस के लिए ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तो जो सेटअप बैठा है उनके लिए कुछ है, क्योंकि वो कोई पेन पेपर लैपटॉप लेके बैठे उनको कोई मतलब नहीं है। जैसा कल रोहित शर्मा ने बोला था, तो हमारा जो अप्रोच है हम उसी को बैक करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम हमारा अप्रोच कितना गलत भी है हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसी अप्रोच के साथ ही जाएंगे। कोई पेन पेपर लेके बैठा है आपको रिटायरमेंट का एडवाइस दे रहा है, वो आप ना लो, क्योंकि अगर आपकी अप्रोच खराब है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको चेंज करो या फिर कुछ अलग तरीके से मैच में उतरो। और आपने देखा ही होगा कि अभी अभी रिसेंटली में थोड़ी देर पहले ही ट्विटर देख रहा था, तो उधर इंडिया की हार की कोई खबर ही नहीं है। तो बस पीआर की बातें हैं, सेल्फलेसनेस अप्रोच की बातें हैं। पता नहीं, इंडिया की पहले कप्तान ने खुद को ड्रॉप कर दिया मैच से, तो वो बड़ी बातें हो गई, जो कि हमेशा से होती है यहाँ पे सॉरी इंडिया में। ये नई बात नहीं है, हमने 20-25 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हमने देखा ही है जब भी ऐसी कोई सी हार होती है तो अटेंशन डाइवर्ट किया जाता है, हार पीछे चली जाती है, और जैसे कंट्रोवर्सी पीछे आई थी, मीडिया लीक आई थी, तो वो सब भी एक सोची समझी मैकेनिज्म का ही हिस्सा था, मुझे लग रहा है। पहले नहीं लगता था बिकॉज ऑफ सियर इनोसेंस, क्योंकि हम लोग जिस पैशन के साथ हम लोग देखते हैं, तो वो बातें हम लोग ग्रहण करना शायद पहले स्टेप में थोड़ा मुश्किल होता है, हम लोग ग्रहण करते भी नहीं। तो हाँ, मतलब बहुत ही सैड मोमेंट है, बट मुझे लगता नहीं कि वो सिर्फ फैंस के लिए ही है। मुझे नहीं लगता प्लेयर्स या फिर मैनेजमेंट उनका बहुत ही इस पे रैशनल और लॉजिकल रिस्पॉन्स भी था हमारे कोच से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो गलतियां एडमिट करके चले गए, प्रॉब्लम गिना दिए, बट सोल्यूशन के बारे में क्या। हालांकि अभी मैच आ रहे हैं तो सोल्यूशन के लिए टाइम लगता है, बट स्टिल उनके प्रेशर में वो चीज दिखा भी नहीं कि जिस जिस तरह से उन्होंने अपने ख्यालात रखे जर्नलिस्ट के सवालों पर, तो ये बड़ी दुखद बात है। तो लगता नहीं कि मतलब चलता आया है, चलता ही जाएगा। इससे तो यही नैरेटिव सेट हो रहा है, और आगे टेस्ट सीरीज भी कोई है नहीं। तो आप उम्मीद भी मत करिए कि जब जून में मई जून में शायद इंडिया इंग्लैंड जाएगा, तो उस टाइम कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि नहीं होता है और होगा भी नहीं। एनीवे, ह्यूज कांग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलियन टीम। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 या 12 साल के बाद उनके पास आया। तो कुछ क्या 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 वो चीज है जो इंडियन टीम आज ए टीम जो बोल रहे थे गौतम गंभीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज ए टीम क्या उन ऑस्ट्रेलियन टीम से हमें सीखना चाहिए? आकाश, देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम के पास बहुत सारे चीज पॉजिटिव थे इस सीरीज में। कंसिस्टेंसी था उनका, जो एक्सपीरियंस था वो सामने आ रहा था। और वो मतलब ये टेस्ट मैच के अलावा जो लास्ट तीन मैच हम देखे, जो पहला मैच है तो वो हार गए, वो अलग बात है।
लेकिन उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो मतलब ये पिच पे टाइम बिताना, ये थोड़ा मैच्योरिटी के साथ खेले टीम इस बार। और हमने ये भी देखा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही थी और उनके जो बॉलिंग बहुत तगड़ा था, वो पूरा लाइन और लेंथ बहुत अच्छा। देखिए गौतम गंभीर तो वो अपनी गलतियां या फिर टीम की गलतियां, कहाँ कहाँ लाकुना है, क्या कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए वो नहीं बताया, लेकिन कहाँ कहाँ लाकुना है वो बता दिया। बट अगर हम देखें कि द्रविड़ जी के बाद जब एक कोई कोच आ रहे हैं, तो उनके ऊपर हमारा बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि द्रविड़ जी ने अभी वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद ही गंभीर जी आए, तो वहीं से ऊपर लेके जाना था, वहीं से नीचे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है वो थोड़ा इग्नोरेंस हो रहे हैं। आज प्रसन्नजीत जी टोल्ड, अभी जो बता रहे थे कि यार मतलब जो रोहित रोहित ने बोला वो क्या सही था। इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज कि हम बस जो व्यूअर्स हैं वो देख ले दुखी हो जाए। इट इज ऑल अबाउट द प्लेयर ऑल्सो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। आज तो सीरियसली मुझे कुछ बात भी नहीं करनी है रिगार्डिंग क्या गौतम गंभीर ने बोला है क्या नहीं। वो बहुत बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि he only believes in talking, not in doing. वो लीग के बारे में अलग बात थी। This is international cricket. This is India, leading India, and leading a league team in India is different. अभी तो शायद से उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी होगा तो arrogance he is in. You will not, accept that. You will ignore. You will defend that. मुझे तो ऐसा लग रहा है जब भी उनको क्वेश्चंस आएंगे वो पूछेंगे बस ये तो मतलब हम 10 साल से जीत रहे थे, मतलब 2 बार तो हमारे पास था बड़ा गावस्कर, अभी अभी उनके पास जा रहा है। खेल है, कोई भी जीतेगा कोई भी हारेगा, ऐसे नहीं होता है भाई। जब कोई हाई लेवल पे छोड़ के जाता है टीम को ना, एक्सपेक्टेशंस होता है कि उससे आगे जाए, ना कि उससे नीचे आए। ठीक है, एटलीस्ट यू कुड हैव ड्रॉन द सीरीज, you have that ability to make it, बट आपने बहुत ही लिबरल खेला आपने। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत सालों के बाद ऐसा एक टेस्ट मैच देखा कि ऐसा हालत है। हमने लास्ट अगर आप देखोगे तो हमने ऑस्ट्रेलिया में 36 में ऑल आउट हुआ था इंडिया, और उसके बाद हमने सीरीज जीता था। कैप्टेंसी ऑफ अजिंक्य रहाणे, अगर आपको पता होगा। तब हमारे पास थे दो बॉल थे, ये चेतेश्वर पुजारा थे, अजिंक्य रहाणे थे, कोहली वाज इन गुड फॉर्म, और they know how to bat in the ground and how to spend time in the ground, how to play balls. 50 बॉल में अगर 1 रन होता है ना तो भी होने दीजिए, कोई बात नहीं, बट हमको ग्राउंड में क्रीज पे खड़े रहना है, एक साइड संभालना है। ये देखने नहीं मिला साइड से। जो अप्रोच है, जो बेसबॉल अप्रोच था इंग्लैंड का, क्या हुआ? बेसबॉल अप्रोच में आए थे ना इंग्लैंड खेलने इंडिया, क्या हुआ? तो उससे नहीं सीखते हैं क्या ये लोग? पता नहीं आकाश, हाउ दिस पीपल आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग द क्रिकेट in forward, or only due to some financial benefits they are playing. It is just heartbreaking today. Prasanjit, yeah, you please carry on with Pitava's theory, and I just want to clarify that is there any sense of arrogance in Indian team, be it the support staff or be it the player? हाँ मतलब गौतम गंभीर की बात सुन के किसी को वैसे लगता है, बट वो इन पर्सन वैसे इंसान है, सीधी बातें करते हैं। और देखिए जब टीम हारती है तो गुस्सा आना लाजमी है, और फैंस गुस्से में है भी, क्योंकि हम लगातार 2 सीरीज हारे हैं, और जिसमें हम घर पे पता नहीं कुछ 70 साल बाद पहली बार हमने हारे। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टिन्यूसली 2 सीरीज जीतने के बाद भी ये सीरीज जीतने का भी मौका था, ड्रॉ करने का भी मौका था, हमने अच्छा नहीं खेला। तो वो मैं समझ सकता हूँ, मतलब जब टीम हारती है तो सारी चीजें ही गलत लगती है ड्रेसिंग रूम के अंदर। बट इग्नोरेंस वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि गौतम गंभीर एज ए पर्सन वैसे ही है, तो उनकी बातें हमें वैसी लगती है। बट मतलब जो जिस जॉब में वो है, मतलब उनकी
ऑनर तो वो करते होंगे, क्योंकि इंडिया का कोच होना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कल रोहित शर्मा भी कहा था कि इंडिया का कप्तान बनना भी इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। तो होता है, बट हाँ गलतियां हुई है। मतलब गौतम गंभीर ने एक्सेप्ट भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट ये चीजें वैसे ही ना हो कि पहले आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, अब हाँ ठीक है हमने गलती की, एक्सेप्ट कर गए, बट फील्ड में रिजल्ट दिख नहीं रहा। क्योंकि फर्क तो उनको पड़ता ही होगा, क्योंकि वो लोग खेल ही रहे जाके। तो गुस्सा हम लोगों का जायज है, बट शायद प्लेयर्स भी उतने हर्ट होते होंगे। बट यहाँ पर हर्ट होने की बात नहीं, जैसे आपने पूछा था अभी आपका पिछला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया से क्या हम सीख सकते हैं, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया से हम ये सीख सकते हैं कि जब आप डोमिनेट कर रहे हो, जब आप क्रूज कर रहे हो, तो फिर वो एक सीरीज हो, 2 सीरीज हो, 10 सीरीज, आप याद करिए ना रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ की टीम, उनका डोमिनेंस कैसा था। तो वो ऐसी बातें करते थे कोई सीरीज हारने के बाद कि अलाउड है या फिर हो जाता है। हमको सबको पता है कि गेम में हो जाते हैं भाई, एक बॉल का गेम है, 1 सेकंड में नहीं, उससे भी कम टाइम होता है। बट आप जब ये कहते हो कि अलाउड है यार, हारना अलाउड है या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको गलत स्पिरिट में दिखाता है, और ऑपोजिशन टीम भी शायद उस चीज का फायदा उठाती है, जैसा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने उठाया होगा। बिल्कुल, अगर इंडिया न्यूजीलैंड से जीत के जाता तो आपको क्या लगता है, ऐसे खेलते नहीं खेलते? तो आप ऑस्ट्रेलिया से वो चीज सीखो ना, कैसे रूथलेसली आप उसी विक्ट्री को कंटिन्यू कर सको 5 साल 10 साल या फिर उनसे भी ज्यादा। तो क्या हमारे पास मोमेंट्स नहीं थे इस सीरीज में जीतने के लिए? बिल्कुल थे, हम 1-0 लीड कर रहे थे भाई। पर मुझे पता नहीं इंडिया 1-0 लीड करने के बाद सीरीज क्यों हार जाती है। इंग्लैंड में भी हारे थे हम, इधर भी हारे। आप जब आपके पास चढ़ने का मौका आता है, आप क्यों दे देते हो मैच? आप याद करिए ना, वो सब कुछ आपको रिवाइंड होगा। मेलबर्न में वो जो जायसवाल का रन आउट फर्स्ट इनिंग्स में, ठीक है, उधर हम ले सकते थे। फिर सेकंड इनिंग्स में जो हुआ, लास्ट के बल्लेबाजों को हम आउट नहीं कर पाए, ठीक है, इधर भी वही सेम चीज। फर्स्ट इनिंग्स में आपको पता है बुमराह बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आपको तो ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिरने के बाद आपको पता है कि बुमराह अनसर्टन है सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करेंगे कि नहीं। फिर भी हमने अच्छी बॉलिंग की और ऐसे उनको 185 के अंदर रखा, बट फिर आप सेकंड इनिंग्स में किस अप्रोच से बैटिंग करने आए, वो सब कुछ दिखा दिया। आप कहते रहो गलती हो रही है, बट गलती तो आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो जानबूझ के अगर आप गलती कर रहे हो, विकेट की वैल्यू नहीं कर रहे हो, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की बात कर रहे हो, वो कहाँ पर हो रही है? ऑनर तो आप कर नहीं रहे हो पिच पे। जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुए, आप बोलिए ना, शुभमन गिल जिस तरह से आउट हुए, उन्होंने कौन सा ऑनर किया अपने इंडिया का नंबर 3 पोजीशन को? किया क्या? वो भी सीरीज इतना क्रंच मोमेंट में है, विकेट गिर गए हैं, आपको पता है ऋषभ पंत एक खेलेंगे, वो उनका तो गेम ही वही है, वो खेलेंगे, लेकिन आपका गेम वो नहीं है। तो आप गलतियां मान रहे हो, बट गलती से सीख नहीं रहे हो, वही चीजें करते जा रहे हो। सेम विद विराट कोहली, अब उनका क्या ही बोले, उनके बारे में मतलब हम तो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि यार बंदा वो इतना बड़ा है कि बोल नहीं सकते। बट हाँ, एक ही तरह से आप 8 इनिंग्स में आउट हुए हो, तो कुछ ना कुछ नहीं तो वो बोलते हैं बात आपके है। बारे में। द रीजन वेयर हियर एंड द रीजन वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ बिकॉज आवर कंट्री नेम इज इन्वॉल्व्ड हियर। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर या सारा टीम उस चीज से प्राइड लेते हैं कि वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर ओन कंट्री। तो दो दो जो इमोशन वो कैरी करते हैं, वो इमोशन सेम इमोशन वी ऑल्सो कैरी। तो पितेवास यू जस्ट लाइट इनटू दिस फैक्ट कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है एज ए प्लेयर, एज ए फैन और एज ए क्रिकेटिंग सपोर्टर और एज ए क्रिकेटिंग कम्युनिटी, वो चीज़ें कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो चीज़ें टीम इंडिया से जो गलती हो रही है, उससे आगे वाले टाइम में वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। आकाश, जब हमको कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात करनी है, तो पहले तो जब आगे जाना है तो पीछे तो देखना ही है, पीछे क्या गलतियां हुई है और उसको सुधारना है। अगर हम देखो, इमोशंस अलग अलग होते हैं। आज इंडियन इमोशन, लेकिन साइड से एक प्लेयर का इमोशन अलग हो सकता है, एक फैन का इमोशन अलग होता है, एक कोच का इमोशन अलग होता है, सपोर्टिंग स्टाफ का इमोशन अलग होता है। बट आज इंडियन, हमारा इमोशन एक, आप कैसे भी खेलो, बस द इमोशन ऑफ द इंडियन शुड नॉट बी एट एट वेरी लो। आप वो चीज देख के चलो ना कि यार हमने कहां तक लेके आए थे टीम को, अभी टीम कहाँ है। होम पे हमने सीरीज हारा नहीं था बहुत सालों से,
हम कैसे होम सीरीज हार गए, या फिर वो जो होम सीरीज हारे उसके बाद ही ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज था ये इम्पैक्ट किया, वो होम सीरीज इम्पैक्ट किया ऑस्ट्रेलिया पे हारने के लिए, हो सकता है। और दूसरा चीज ये है, हमारे पास इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, बट कोई उनको फॉलो ही नहीं करता है यार। गॉड ऑफ क्रिकेट इज इन आवर टीम इन इंडिया, व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग देम? वीवीएस हैं, द्रविड़ हैं, अभी चेतेश्वर पुजारा हैं, रहाणे भी हम अगर बोले वो भी हैं। दे नो हाउ टू स्पेंड टाइम इन फील्ड, और ये लोग सीखते ही नहीं है। ये जो प्रसन्नजीत जी बात कर रहे थे पिछली बार, अभी जो बात की है गिल के बारे में, क्या विराट वाज द ओनली पर्सन हु कैन प्ले आर नंबर 3? शुभमन गिल को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है 3 नंबर पे, वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाता? वो एक्चुअली वेदर द शॉट ही प्लेज एट नंबर 3, whether it is right shot at the right time at right place, नहीं। तो इमोशन के बारे में तो आप बोलना बंद कर दीजिए। तो जब मतलब कैप्टन मतलब रोहित ही बोल रहे हैं कि यार हम आए हैं टीम को जिताने के लिए, हम यहाँ थोड़ी ना बैठने के लिए आए। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक योर फॉर्म, यू आर आउट ऑफ फॉर्म, यू हैव टू डिसाइड कि यार मुझे बैठना है या फिर खेलना है। ऑब्वियसली आपने बैठा, and that should not be the biggest news. Yes. Biggest news is India lost the match. वही बात, ठीक है। तो उसका कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए, ये लोग देखना चाहिए, सोचना चाहिए। वैसे हम तो फैंस हैं, हम तो इमोशन रहेंगे ही। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो इंडियन क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, अगर कोई एक्स क्रिकेटर या कोई भी, जैसे आपने किसी भी एक्टिव क्रिकेटर के बारे में कुछ भी बोलेगा, उस टाइम फैंस आर्मी एक्टिवेट हो जाएंगे और उनका पीआर टीम उस चीज में लगे पड़ेंगे कि उस चीज को कैसे ओवरशैडो कर लें दूसरे ये से, आइदर बैक बैसिंग से या आपको बुरा भला बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आजे आजे मतलब आज कम्युनिटी कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी हमें पीछे खींच रही है। हमें इससे फायदा होने से अच्छा हमें इससे हम उसी एरिया में कहीं ना कहीं गोल गोल घूम रहे हैं। प्रसन्नजीत, क्या आपका राय है? जी हाँ, ये मैं इस पर थोड़ा हमारी इंडियन सोसाइटी के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोगों को नीचे खींचना पसंद करते, खास करके अगर कोई बंदा ऊपर है तो वो तो हमें हमारी आदत है। बट ये जो आपने बोला फैंस आर्मी, बैक बैसिंग, ठीक है, पीआर मशीनरीज, तो वही जो आपको अपना प्लेयर पसंद है कि तो उसको उसकी गलती आपको दिख ही नहीं रही है। आप सपोर्ट किस हद तक जाकर भी सपोर्ट करने को तैयार हो दूसरे प्लेयर को नीचे दिखाई, पर टीम तो हार रही है ना भाई। तो अगर आपका जो पसंदीदा प्लेयर है भी, अगर वो पीआर के बावजूद भी अगर अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तो फिर क्या ही पॉइंट है। आपने खुद के मुंह पे ही चाटा मारने जैसी बात हो गई वो। तो अभी पीआर का क्या सच है क्या झूठ है वो पता नहीं, बट आकाश ये बात तो सच है ना, बिना आग के तो धुआं निकलता नहीं। रोहित शर्मा जो आके वो जो 14 मिनट का इंटरव्यू दिए लंच ब्रेक के बीच में, वो ऐसे मतलब रोहित शर्मा को हम जितना जानते हैं वो तो कूल काम बंदा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। यस यस। तो फिर क्यों फर्क पड़ा और उसको उन्होंने आकर क्लैरिफाई क्यों किया? मतलब मैच के बाद बोल देते ऐसे मिड इनिंग्स में आकर क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज फर्क पड़ती है, ठीक है। और ये वही इंडिविजुअल प्लेयर्स को वैसे टीम से ऊपर रखने की ये मतलब खराब आदत लगी हुई है हालों से, क्योंकि हमारा कल्चर ही वही सुपरस्टार कल्चर है। क्योंकि कोई 100 बनाएगा या फिर ऐसा कुछ होगा तो टीम की जो हार जीते वो फिर ओवरशैडो हो जाती है। वही है, ये मानना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब हम लोग भी उसके अंशीदार हैं, ठीक है, हम लोग भी उसी चीज का हिस्सा है। बट कब तक? अब तो इट्स हाई टाइम आई थिंक। हाँ, रोहित शर्मा ने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनके जगह अगर कोई दूसरा कप्तान होता शायद वो नहीं लेता, क्योंकि किसी ने अब तक नहीं किया है, वो खुद को ही कैरी करता, ठीक है। बट ये बहुत बुरी चीज हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप मतलब 15 लोग ही तो नहीं खेलते हो ना, आपके नाम के आगे इंडिया तो लिखा नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है कि 15 men लॉस बॉर्डर ग्लास ट्रॉफी, राइट? इंडिया लॉस तो बॉर्डर ग्लास ट्रॉफी, तो ये लिखा है। तो जैसा पितास ने कहा कि इमोशन तो भाई सेम ही है, ठीक है, आप खेल रहे हो, हम लोग देख रहे हैं, हम भी तो 4 बजे उठ के देख रहे हैं, राइट? तो आप दरकिनार नहीं कर सकते, जो करने की कोशिश हो रही है बहुत बार बाय आवर लेजेंड प्लेयर। और हाँ, हमारे फैंस की भी मैं एक दो किस्सा बताना चाहूंगा कि जैसे
शुरू में आपने देखा होगा कि जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को बोला कि भाई यू आर बॉलिंग स्लो, तो हमारे खुद के इंडियन फैंस हमारे प्लेयर को ट्रोल कर रहे हैं कूल बनने के लिए, क्योंकि तू तो आज का प्लेयर है, स्टार को क्यों भड़का रहे, वो आ जाएगा। फिर एडिलेड में उन्होंने 6 विकेट लिए तो उन्होंने अच्छा सोए हुए शेर को जगा दिया। जैसे सिराज के बारे में वैसे बोला गया कि उन्होंने ट्रेविस हेड को सेंड ऑफ किया। आपको लगता है कोई ऑस्ट्रेलियन मीडिया या फिर ऑस्ट्रेलियन फैंस अपने प्लेयर्स को अगर कोई स्लेजिंग करता है वो उनके पीछे ऐसे पड़ते हैं? नहीं पड़ते। तो हम लोग हमारे खुद के प्लेयर्स की सपोर्ट नहीं कर रहे जहाँ पर जरूरी है। तो जायसवाल बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, भाई क्या प्रॉब्लम है, आप खुद के प्लेयर को क्यों ट्रोल कर रहे हो? तो प्लेयर के साथ साथ हम फैंस को भी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। Yes, तो Pitabas, any final remark on this whole? देखिए, जो भी गलती इस सीरीज में हुआ है, ऑब्वियसली हमने बीजीटी रिटेन नहीं कर पाए। उसके बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी, ये सॉरी टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेल पाए। अभी ऑस्ट्रेलिया खेलेगा टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका के साथ साथ। तो द थिंग इज, हमको रिविजिट करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं उसको सुधारना चाहिए। खाली गलतियां बोल देने से नहीं होगा, सुधारना चाहिए। और इंडिया एज अ टीम, इंडिया द ब्रांड वैल्यू इट टेक्स, it should not be like this. So it has some different identity in the cricketing world. तो उसको बरकरार रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि क्रिकेट, मतलब इंडिया जो जाना जाता है क्रिकेट के लिए, वो शायद से लूज ना कर जाए। द फेम, द नेम, द आइडेंटिटी should not be lost due to this kind of things and this kind of play, this kind of opportunistic uh, things in the team, in the mindset. So we have to look into that, and accordingly they have to play. This is the final word. I don't have any other words to say. Okay, so anyway, friends, hard luck for Indian team in this BGT series. We lost the series by 3-1. तो देखते हैं, we have many competitive cricket in 2025 in January. So in January the England series is starting. उसके बाद Champions Trophy है. उसके बाद again everybody will forget everything in IPL. तो in between हमारा एक मैच, ODI मैच ओडिशा में भी है. So we hope we could make one video in Barwati itself one day before the match or after the match. So let's hope that. And both of your thoughts for the coming season, just quickly. हाँ, पहले नेक्स्ट तो क्या इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज है, उसके बाद शायद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रहा है। तो वनडे की टीम हमारी सेटल्ड है यार, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वनडे तो रेड बॉल से नहीं खेली जाती। तो यस, हमें बस वही 2 मैच की चिंता है, सेमीफाइनल और फाइनल, क्योंकि वनडे में ऑपोजिशन क्या है वो कोई मैटर नहीं करता। सिचुएशन और स्टेज क्या है वही मैटर करता है इंडिया के लिए। तो आई गेस बुमराह की इंजरी ऐसे कोई सीरियस ना हो ताकि वो अवेलेबल हो, तो वो एक कंसर्न है। अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो वी आर वेल सूटेड। ओके, Pitabas, your thought? और basically I just want to point it like दुबई में हम खेल रहे हैं और वैसे व्हाइट बॉल में खेल रहे हैं, it will be shooting us. तो देखते हैं, होपफुली हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं इस बार। ये तो तीसरी बार हो गया जब मतलब एट द डोर स्टेप हम ये टेस्ट चैंपियनशिप को छोड़ा है। बट एनीवे देखते हैं, और हमारे जो आगे आगे सीरीजेस हैं वो शायद से हम एक अच्छी टीम की तरह उभरे, स्पेशली इन द टेस्ट। होपफुली ऑन दैट बेसिस वी कैन होप। Okay, तो thank you friends, thank you Pitabas, thank you Prasanjit for joining today's discussion. हम आगे और भी वीडियो लेके आएंगे आप सबके लिए, नया नया क्रिकेट के एनालिसिस और क्रिकेट के बारे में। सो कुछ नया चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा इस चैनल में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। So thank you for joining.